आइए देखते हैं, मजा आएगा। धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने धर्म शास्त्र पढ़ेंगे उतने कम है एक मैम। भी धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद में है। या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? ये फंस गया सी है। वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने अपने पढ़े नहीं है, पेरेंट्स तो से आप सुना परिभाषा है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म गुरुओं से सुना है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। आपको ज्ञान ही नहीं है। जब जो मेरे बड़ों ने बताया बड़े मैं बता उस चीज देंगे, को कुछ भी मानती बड़े हूँ। बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा बड़े बताएंगे तो मैम? सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। नहीं, पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप उसको नहीं, कैसे कोट कर मैंने देंगे कहीं कुछ किसी के नहीं, सामने? कहीं- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। कहीं कैसे नहीं, आप पकड़ने की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। तो आप वर्ण व्यवस्था की बात मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ। बस हवा निकल गई। चलिए आप बोलिए। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि जो मेरे जय इस श्री राम सवाल का बुलवाए, जवाब है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, बुलवाते हैं। लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? आपको नॉलेज नहीं है? कैसी पत्रकार हैं? आपको नॉलेज नहीं है? पिक्चर चालू करो बे। मैंने ये पूछा था कि आपने कहा था कि आप जाति व्यवस्था को नहीं मानती, आप वर्ण व्यवस्था जी। को मानती हैं, क्योंकि कई इंटरव्यू में आपने ये कहा है हाँ। कि भारत में मूलतः वर्ण व्यवस्था रहा है, जाति जी। व्यवस्था नहीं रही है। जी, आप वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में क्या अंतर समझती हैं? इसको परिभाषित कीजिए। वर्ण व्यवस्था में मैं ये चीज कहना चाहूंगी, अगर मैं सुबह उठ के पूजा कर रही हूँ तो मैं ब्राह्मणों में आऊंगी। अच्छा, अगर जहाँ मुझे जरूरत पड़ रही है मैं शस्त्र उठा रही हूँ तो मैं क्षत्रियों में आऊंगी। ठीक है। मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं शूद्र में आऊंगी। और अगर मैं अपने ही घर की साफ सफाई कर रही हूँ या बाहर भी साफ सफाई कर रही हूँ कहीं जाकर, तो मैं वैश्य में आऊंगी। समझ गया। एक इंसान के अंदर ही 4 वर्ण है, जैसे हम कहते हैं कि भगवान इंसान के अंदर ही है, तो आप एक इंसान के अंदर ही 4 वर्ण हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, हमें टूटने की जरूरत नहीं है। हम चारों भाई हैं, तो चारों आपको तबाही लगता है हैं। कि जिस आपकी औकात बता रहा हूँ सर। जातिवाद मनुस्मृति को में आप मानती हैं, आपने कहा है कई इंटरव्यू में कि मनुस्मृति को आप सपोर्ट करती हैं, तो आपको लगता है कि मनुस्मृति में ऐसा था कि कोई सुबह में ब्राह्मण है, दोपहर में क्षत्रिय, शाम को वैश्य सनातन और धर्म में ऐसा है रात मैम। में और शूद्र सनातन वगैरह? धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप किस जितना धर्म में? पढ़ेंगे, आप धर्म शास्त्र का नाम बताइए। सनातन धर्म को डिस्क्राइब करने के लिए आप जितने नहीं, धर्म आप शास्त्र कोई पढ़ेंगे उतने कम है एक भी मैम। धर्म शास्त्र का नाम बताइए जिसमें आप जो बोल रही हो वो परिभाषा हो। ये फंस गया सी है। ये सनातन धर्म में ही है मैम, आप इसमें धर्म शास्त्र को कैसे जोड़ सकते हैं? नाम बताओ बुक का। वेद पुराणों में हर जगह ये चीज वेद है। में या पुराण में? वेद में तो किस में, किस उपनिषद में, और पुराण में तो किस पुराण में? वेद पुराण मैंने पढ़े नहीं है, जहाँ मैंने पढ़ी अपने नहीं है, तो पेरेंट्स आप से ये सुना परिभाषा है। कैसे दे रही हैं? जो मैंने अपने पेरेंट्स से सुना है, जो मैंने अपने धर्म पेरेंट्स गुरुओं से सुन सुना के है। आप इस तरह से सार्वजनिक मंचों पर परिभाषा दे रही हैं? आपको ज्ञान ही नहीं है। आपको ज्ञान ही नहीं है। जब आपने उपनिषद पढ़े हैं? मैंने नहीं पढ़े हैं। आपने मैं ये पुराण चीज पढ़े ओपनली हैं? नहीं पढ़े हैं। एक भी नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। मैंने सारे उपनिषद पढ़े हैं और मैंने सारे पुराण पढ़े। आई रिस्पेक्ट मैम, ठीक आई है, अब हम रिस्पेक्ट। बात करें इस पर या जी। आप इसको विड्रॉ करना चाहेंगे? नहीं, अगर मुझे अगर आप नहीं बात पता करेंगी है, मैं पूरी डिटेल के साथ और जितने श्लोक हैं उनके साथ, उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगी। आप मनुस्मृति का सपोर्ट करती हैं? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? मैंने मनुस्मृति पढ़ा है। जो बोलोगी हाँ। किताब में उसी से सवाल करूंगी। आप हाँ। बताओ। मैंने मनुस्मृति भी नहीं पढ़ा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा कैसे? है। सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली। फिर मैं I आपसे सवाल totally करूं। accept. फिर आप यहाँ I मंच पे totally मेरे accept. साथ बैठी हूँ, मैं कैसे सवाल करूँ? उसका रीजन है जो मेरे बड़ों ने बताया। बड़े मैं बता उस देंगे चीज को कुछ मानती भी, बड़े हूँ। बता देंगे कुछ भी उल्टा सीधा, आप उसको मान लेंगे? क्या उल्टा सीधा बड़े बताएंगे तो मैम। सती प्रथा करवाते थे, बड़े तो बाल विवाह करवाते थे, बड़े तो बहु विवाह करवाते थे। वो आज सारी चलता है ये कुप्रथाएं सब? हैं, वो ये सारी कुप्रथाएं हैं, वो- उन्हें ये सब छोड़ के आगे सनातन बढ़ का चुके पार्ट हैं। माना जाता था। हाँ, वो ये सारी सब सनातन का, बड़े वही उसको तो बात follow है करते मैम। थे। मेरे कुप्रथाओं दादाजी के टाइम तक, आपके दादा या परदादा के टाइम तक ये सब माना जाता था। बिल्कुल। बहु विवाह, बाल विवाह, मैं तो और राजस्थान सती से आती हूँ, प्रथा, वहाँ पे सबसे सती ज्यादा। प्रथा, आप जी। जिस जगह से आती हैं, जी। आप जब तक पढ़ेंगी नहीं पुराने जो हमारे दादा परदादा क्या कर गए, बड़ों से सुन लिया आपने, मान लिया, खुद क्यों नहीं पढ़ा? गजब बेइज्जती। बड़ों ने जो और अगर सही पढ़ा बताया नहीं है तो आप अगर मंचों मेरे पर मन जाकर ने के बोला, वो बोल कैसे अगर लेंगे? मेरे मन ने बोला कि ये चीज अगर होती थी वो गलत है, सती प्रथा होती थी गलत आपने है, अगर वो कोई छोड़िए। वेद, पुराण, बड़ों ने मनुस्मृति बताया पढ़ी तो ही ना, नहीं है, बड़ों तो ने आप एटलीस्ट कैसे बताया उसको तो quote कर रही हैं?
फिर मैं बोलूंगी, आप कहेंगी कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। बिल्कुल बोले। वही तो बात है। अच्छा, मैं एग्जांपल दूंगी, फिर आप बोलेंगे कि वो कर रहे हैं तो आप भी करेंगी। कोई बोलेगा। यही तो डिफरेंस है मैम। कोई बोलेगा, सिर्फ मैं यही नहीं है, तो कोई डिफरेंस बोलेगा। है, यही तो डिफरेंस तो है। डिफरेंस कुछ लोग हैं, आप पहले स्टडी करो। आप जैसे कि आपने कहा एक इंटरव्यू में कि आप मनुस्मृति को मानती हैं। हाँ। अगर आपने मनुस्मृति पढ़ा नहीं है, सिर्फ बड़ों से कुछ सुन लिया, आप कुछ उसको नहीं। कैसे कोट कर मैंने देंगी कुछ कहीं किसी नहीं। के सामने? कई- आपको लोग पकड़ लेंगे, जैसे मैंने पकड़ लिया। कई कैसे नहीं, आप पकड़ने बोलेंगी? की बात नहीं है मैम यहाँ पे। मनुस्मृति के अभी मैं आपको 4 श्लोक और 4 चीजें बता दूं, आप कैसे काउंटर करोगे अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है? मुझे काउंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ अपने सनातन धर्म को। मैं बस हवा निकल गई। आप वर्ण व्यवस्था की बात मैं यहाँ डिफेंड करने नहीं आई हूँ, मैं किसी भी चीज को, मैं वो चीज बताने आई हूँ, मैं वो चीज बताने आई हूँ जो मुझे सही बताई गई या फिर जो मुझे सही लगी। मुझे वहाँ सही लगा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा आपने देना, जो- इसलिए मैंने वो मैं नारा समझ दिया गई। बस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये देखिए 1 चम्मच गोबर। नहीं मैं खुद ब्राह्मण Knowledge- माता पिता की संतान हूँ। मेरी जी। मम्मी तिवारी हैं, पापा पांडे हैं। इसके बावजूद मैं बचपन से ऐसी रही हूँ। 9th क्लास में डिसाइड हो जाता है I सरनेम। totally respect. मेरे नाम में आपको सरनेम नहीं मिलेगा। मेरा जी। नाम है श्वेता जया। मैं श्वेता जया पांडे पिता का नहीं, श्वेता जया तिवारी माता का नहीं। जी। मैं कुछ भी सरनेम नहीं लगाती, बात क्योंकि मुझे इतनी एक है। हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने पे गर्व है। मैं संविधान को मानती हूँ। संविधान में डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि सही नहीं है, और वो धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। न जाने कितने उसमें चेंजेस किए गए हैं संविधान में। इसमें एट द एंड में इतना कहूंगी ठीक है, मैम, तो आप थोड़ा आपको mind सिर्फ अपना भारतीय होने वास्ट पे करें। गर्व है, आप एक मुझे इंसान होने पे भी गर्व है। मुझे मैं- सनातनी मैं होने पे भी गर्व है। मैं कोई भारतीयवादी नहीं हूँ, मैं सनातनवादी नहीं हूँ, मैं इंसानवादी हूँ, मैं मानवतावादी हूँ। एक चींटी भी मेरे हाथ से मर जाए ना, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। एक चींटी मेरे हाथ से मर जाए, मुझे उसका अफसोस होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं गाय को नहीं, मैं सुअर को नहीं हिंदू मुसलमानों की तरह, और मैं बकरी मार के खा लूंगी, या मैं अंडे खा लूंगी, या मैं मुर्गी मार के खा लूंगी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं, स्टूडेंट होने के नाते हम एक, मान लीजिए आप एक पत्रकार हैं, उस हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए? मेरी नजर में आपको अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही है। प्रायोरिटीज किसको दें? धर्म को दे, धर्म को दें, स्टडी को ना दे, डिस्कवरी को ना दे, बिल्कुल विज्ञान दे, को ना दें। बिल्कुल दे, क्योंकि धर्म ही आपको वो सिखाता है। और क्योंकि मैं अगर ओपनली ये चीज बोल दूंगी तो ठीक मैम है, फिर तो आप इस आपने- बात का कंफ्लिक्ट करेंगी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। धर्म आपको डिस्कवरीज करना सिखाता है, धर्म आपको आगे बढ़ना सिखाता है, धर्म आपको एकजुट होकर रहना सिखाता है, मजहब आपको आतंकवादी बनना सिखाता है। इसकी माँ का। धर्म और मजहब में फिर क्या फर्क है? आप सिर्फ एक दो अलग समुदायों के लिए बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं यानी openly आप ये बात मानती हैं कि जो सनातन धर्म है वो एकता सिखाता है, और जो इस्लाम मजहब है वो लोगों को बांटना सिखाता है? क्लियरली आप ये कह रही हैं? डेफिनेटली तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सनातन धर्म जो है वो एकता की बात करता है, 4 वर्णों की बात करता है। इस्लाम में लोग एक नारा लगवाने के लिए लोगों के साथ जबरदस्ती करते हैं। और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए जबरदस्ती नहीं होती है? ये फंस गया सीएम। आपने 2 दिन पहले भी मौलाना मदनी का एक बयान सुना होगा नहीं, कि मेरे जो इस जय श्री राम सवाल का जवाब बुलवाए, है। हम जय श्री राम जबरदस्ती नहीं बुलवाते, बुलवाते हैं। लेकिन कौन बुलवा रहा है? तमाम वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार आप हैं? वीडियोस हैं, दर्जनों वीडियो इंटरनेट पे पड़े हुए हैं। आप कैसी पत्रकार हैं? नॉलेज नहीं। जय श्री राम जो बुलवा रहा है, आप एक बात मॉब देखिए, लिंचिंग हो रही है जय श्री राम ना बोलने पर। तो आई लव मोहम्मद बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है मैम? तो आप इसको कैसे छोड़ रही हैं? उसको मान आप रही हैं, आई लव इसको छोड़ मोहम्मद दे रही बोलने पे मॉब लिंचिंग नहीं हो रही हैं। है? तो आप उसको बरेली मान में क्या रही हैं, हुआ? इसको छोड़ दे रही हैं, ऐसा नहीं नहीं, भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। रही हो पूरी तरीके से। पूरे धर्म, पूरे मजहब को आप एक खाके में कैसे डाल सकती हो? दोनों में दोनों तरह के लोग हो सकते हैं। इसमें भी सनातन के लेकिन नाम पे- सनातन में आतंकवादी सुन नहीं लीजिए, होते आप पहले मैम। सुन लीजिए, सनातन में जय श्री राम नहीं बोलने पर दर्जनों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आप इंटरनेट खोल करके देखिए, आपको मिल जाएंगी। बिल्कुल होंगी तो मैम, आप उन लेकिन लोगों को मैं पहले आतंकवादियों आप की पूरी बात सुन कर लिया रही करें, थी। उसके बाद आप पूरी बात जी। रखें, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। तो आप उन सबको सीधे तरीके से आप नकार दे रही हैं कि अगर वो जय श्री राम या कोई भी इस तरह का नारा लगा करके, या बजरंग दल वाले हो, कोई भी इस तरह का पर्सन हो, वो इस तरह का काम करें तो आप उनको नकार दे रही हैं, और उधर जो लोग कर रहे हैं उनको आप पूरी तरीके से सामने रखना चाहती हैं। तो ये डिवीजन क्यों? ये एक डिवीजन मानेंगे दूसरे को क्यों नहीं मानेंगे? नहीं आप नहीं डिटेल में बताइए। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कहा कि जय श्री राम बोलकर भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। इवन वंदे मातरम भी आप नहीं बोल रहे हैं। एक कम्युनिटी है जो नहीं बोल रही है, कह रही है कि अगर कोई जबरदस्ती वंदे मातरम बुलवाए तो उसे जूते मारो। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ये डिवीजन इसलिए रख रही हूँ कि हिंदुओं में जो है क्रिमिनल्स हो सकते हैं,
क्राइम कर सकता है, पर हिंदुओं में आतंकवादी नहीं हो और जिन सकते। लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगी फिर वो क्या था? मैम, हिंदुओं में आतंकवादी नहीं लगी हो हैं सकते। धाराएं, अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? क्या बिल्कुल कहेंगी, चल मैं रही वो हैं। पूछ रही ये तो अंग्रेजों के टाइम से चल रही हैं। गद्दार सबसे ज्यादा क्या हिंदुओं में कहेंगे? है। तो फिर मैं आप वही तो कैसे कहती हूँ, सीधे बोल गद्दार रही हैं? सबसे ज्यादा हिंदुओं तो में फिर है। आप कैसे मैम, एक धर्म को गलत और एक धर्म को सही या दूसरे मजहब को गलत, फिर मैम, आप किस आधार पे मैं कह रही हैं? ये कह रही हूँ कि सनातन धर्म में गद्दार हो सकते हैं, क्रिमिनल हो सकते हैं, रेसिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, पर आतंकवादी नहीं हो सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता। एक तरफ आप ये बोलती हैं धर्म आतंकवादी पैदा नहीं करता, मुसलमान भी बोलते हैं कि ये जो बम ब्लास्ट कर रहे हैं सारे मुसलमान वो नहीं है, और हम उनसे इनकार करते हैं। उनकी तो लाशें लेने तक से उनके माँ बाप, उनकी कम्युनिटी के लोग इनकार कर देते हैं, तो वो लोग भी सेम बात बोलते तो हैं। मैम आप फिर भी same एक आतंकवादी के जनाजे में इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं? कश्मीर सपोर्टर होता है, आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, तो क्या पूरे मुसलमान आतंकवादी हो गए? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। नहीं नहीं नहीं। मैम, वही तो बात है ना कि आप पढ़ने वहाँ जा रहे हैं, कि आपको पूरा अधिकार मिल रहा है वहाँ से, और लेकिन आपको वहाँ से मेरा बस एक क्या सवाल आपको है, आप तालीम बोलो, कहाँ से पहले मिलने तालीम कहाँ से मिल रही मेरा है? बस ये सवाल है कि आप किसी भी घटना के लिए, मान लीजिए कि मुट्ठी भर लोग हैं, किसी में एक मुट्ठी है, किसी में 4 मुट्ठी लोग हैं, क्या उस आधार पर आप पूरी की पूरी कम्युनिटी को आतंकवादी या कोई भी एक रेपिस्ट या मर्डरर वैसा आप नाम दे सकती हैं? शाबाश बेटा।